वक्त मैं हूं अर्पिता आर्या। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। सूरत में समुद्र में नहाने गए दो बहनों को कुछ युवकों ने डूबने से बचा लिया। दोनों बहाने नहाते समय अचानक समुद्र में दूर तक चली गईं और डूबने लगी। इस दौरान दोनों बहनें मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद कुछ युवकों ने तुरंत पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला। तो आपको बता दें, सूरत में समुद्र में नहाने गई थी ये दो बहनें, जिनको कुछ युवकों ने डूबने से बचा लिया। दोनों नहाते समय अचानक समुद्र में दूर तक चली गईं और डूबने लगी। इस दौरान दोनों बहनें मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद कुछ युवक जो पास में ही मौजूद थे वो तुरंत वहां पहुंचे और दोनों को किसी तरह बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सूरत युवकों को किस तरीके से लड़कियों को युवकों ने बचाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो बहनें जो है वो पानी में डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए ये युवक वहां पहुंचे और उन बहनों को बचा लिया गया आखिरकार। जनक, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, ये कल शाम की घटना है और सूरत का जो डुमस इलाका है वो समुद्र किनारे लोग नहाने जाते हैं। परिवार के साथ गई ये दोनों बहनें नहाते नहाते परिवार से थोड़ी अलग हो गई थी और जिस तरीके से लहरें उनको अपनी ओर खींचने लगी थी। हालांकि उन्हें जब अंदाजा लगाया तब वो काफी दूर जा चुकी थी। उन्होंने मदद की आवाज लगाई। पास में ही कुछ युवक उस समय नहा रहे थे, वो उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंचे। अगर थोड़ी देरी हुई होती तो शायद दोनों को समुद्र की लहरें अपनी ओर खींच ली होती, लेकिन आसपास जो लोग नहा रहे थे वो वहां पर गए और दोनों बहनों को अपनी ओर खींचा और बचाया। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दोनों को लहरें अपनी ओर खींच रही और युवक उनके पास पहुंचते हैं, आसपास के युवक, और वहां जाकर दोनों बहनों को बचाते हैं और दोनों को किनारे तक ले आते हैं। तो ये अपने आप में दोनों के लिए एक जीवनदान जैसा रहा। अगर वहां पे आसपास में लोग नहीं होते तो शायद दोनों को लहरें अपनी ओर खींच ली होती और एक बड़ी दुर्घटना वहां पर हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनक। ऐसा ही हादसा दीव के नाकरा बीच पर भी खड़े 4 लड़कों के साथ हुआ। सेल्फी लेना उनको भारी पड़ गई। चारों लड़के समुद्र के किनारे एक पत्थर पर खड़े थे और सेल्फी ले रहे थे। सामने से समुद्र की ऊंची लहरें आ रही थी, लेकिन ये चारों उससे बेपरवाह सेल्फी खींचने में मशगूल थे। दूर खड़ा एक लड़का इन चारों का वीडियो बना रहा था, तभी एक बड़ी सी लहर आई और चारों को समुद्र में खींच कर ले गई। इसके बाद ये चारों समुद्र की लहरों में फंस गए। घटना के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। डूब रहे जो ये 4 लड़के हैं, इनमें से एक को बचा लिया गया, लेकिन 3 लड़के अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उधर टीम इंडिया भले ही महिला विश्व कप क्रिकेट का फाइनल हार गई हो, लेकिन पूरे विश्व कप में अपने प्रदर्शन से सबका दिल जरूर जीत लिया। और इसकी एक तस्वीर दिखी इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान के बाहर। जब महिला टीम मैदान से निकलकर बस में सवार हुई तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। हालांकि कुछ ही देर में सभी जो खिलाड़ी थे वो बस में सवार होकर वहां से चली गई, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो इनके शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाते ही रहे। उधर चीन के सिचुआन में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को ड्रोन की मदद से बचाया गया। यह आदमी एक नदी के बीच एक सीमेंट की दीवार के सहारे खड़ा था और पानी का बहाव अपने चरम पर था। उसे बचाने के लिए सबसे पहले ड्रोन के जरिए एक सेफ्टी ट्यूब भेजी गई और थोड़ी देर में एक स्पीड बोट पर सवार 2 बचाव कर्मी वहां पहुंचे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ देर के लिए स्पीड बोट भी पानी में हिचकोले खाने लगी, लेकिन बचाव कर्मियों की सूझबूझ पानी में फंसे आदमी को सुरक्षित बचा लेती। उधर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। नेशनल हाईवे पर हनोगी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। दूर खड़े एक आदमी ने इसे अपने फोन पर कैद कर लिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के कुछ देर पहले ही वहां से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। हालांकि हाईवे को खोलने के लिए तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंचा और काम में जुट गया।
रूस के एक चिड़ियाघर में एक बाघ और बकरी की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के मुताबिक 2015 में इस बकरी को बाघ के पिंजरे में रखा गया था और तब से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि बकरी जहां भी जाती है बाघ उसके पीछे पीछे चल देता है। रूस में इन दोनों की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामा पेपर लीक मामले में बनाई गई जांच कमेटी के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन पर यूएई में एक कंपनी के लिए हासिल किए परमिट को छिपाने की बात कही थी। विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए चीन ने योंगशिंग द्वीप पर एक सिनेमाघर खोल दिया है। खबरों के मुताबिक लंदन में एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतरवाने के लिए कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इजरायल सरकार ने साफ किया कि यरूशलेम की अल अस्का मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाए गए मेटल डिटेक्टर नहीं हटाए जाएंगे। अमेरिकी संसद ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून बनाने की सहमति के संकेत दिए हैं। नए कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन अधिकारों को सीमित करने की भी योजना है जिसके तहत वो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा सकते थे। ब्राजील के रियो में इस साल जनवरी में मारे गए 91 पुलिस वालों की याद में उनके घर वालों ने प्रदर्शन किया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायल के दूतावास पर हमले की कोशिश में एक आदमी की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। ओडिशा की कालाहांडी में भारी बारिश की वजह से दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गई जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान सड़क टूटने की वजह से एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई तो गांव के लोगों ने बांस की लकड़ियों का झूला बनाकर महिला को उस पर बैठाया और काफी दूर तक पैदल सफर करने के बाद उस जगह तक पहुंचे जहां एम्बुलेंस मौजूद थी। खुशी की बात ये थी कि इतनी परेशानी के बाद भी महिला की तबीयत में सुधार रहा और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं चीन के जिलिन प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बाढ़ के बाद शहर की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई और कई गाड़ियां बाढ़ में बह गई। जिन इलाकों में पानी का बहाव कम है वहां के हालात भी काफी खराब है। लोगों के घर और दुकानों में पानी भरा है, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों के छत पर जमे हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में शाम की सैर पर निकले एक 55 साल के आदमी की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके के लोग गुस्से में हैं। लोगों के मुताबिक पार्क के गेट पर खुले नाले की शिकायत कई बार पीडब्ल्यूडी से की गई लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नाले को ढकने की जहमत नहीं उठाई। जिस पार्क के पास ये हादसा हुआ वहाँ हर रोज कई लोग सैर के लिए आते हैं लेकिन लोगों की शिकायत के बावजूद प्रशासन पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मेरे को मिल के मेरे को आवाज़ किसी ने दिया था, मैं लेके आया, उनको उठा के लेके आया और ले आके रखा तो उन्होंने बोला कि साहब यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। पेशेंट होश में था उस समय तो कह रहा था मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो, उसको ट्रीटमेंट मिलता शायद वो बच जाता। चीन के शानडोंग प्रांत में नई तकनीकी से लैस एक मोनो रेल का परीक्षण किया गया। हवा में झूलती इस ट्रेन को स्काई ट्रेन नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि मोनो रेल सबसे तेज गति से चलने वाली मोनो रेल है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में करीब 500 यात्री सफर कर सकते हैं। ट्रेन को बनाने वाली कंपनी ने ये भी दावा किया कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया गया है और इसे खास तौर पर सैलानियों के लिए पहाड़ी इलाकों में चलाया जाएगा। उधर सीरिया के रक्का में कुर्द लड़ाकों और आईएसआईएस आतंकियों के बीच गोलाबारी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में शहर के बीचों बीच कुछ कुर्द लड़ाके एक गली को कोने से आईएसआईएस के आतंकियों पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। कुर्द लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने पूरे रक्का शहर में एक बड़े हिस्से से आईएसआईएस आतंकियों को खदेड़ दिया और जल्द ही वो पूरे शहर पर वापस कब्जा कर लेंगे। जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन में सारा समेत उत्तर गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अहमदाबाद और बनासकांठा के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। इस बीच पिछले 2 दिनों में बाढ़ से प्रभावित इलाकों से 7000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। जनक, क्या बारिश वहां हो रही है और राहत का कार्य कैसा चल रहा है, राहत और बचाव दल का कार्य?
देखिए लगातार बारिश जारी और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। खासतौर पे बनासकांठा, पाटन, महसाना, अरवली और साबरकांठा, ये उत्तर गुजरात के जो जिले हैं वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है और लगातार देर रात की बारिश हो रही है। कई इलाकों में 6 से 7 घंटे में 8 से 10 इंच बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात है बनासकांठा में, जिसके चलते आर्मी की 2 कॉलम्स भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। रेस्क्यू के साथ एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय में है और वहाँ राहत बचाव का काम शुरू है। नदियां हैं वो बिल्कुल उफान पर हैं और बताया जा रहा है कि राजस्थान में इस बांध में ब्रीचेज होने के चलते पानी का बहाव ज्यादा रहा है और इसके चलते आसपास के इलाकों में वैसा असर बनासकांठा में देखने को मिला है और बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि एनडीआरएफ के साथ साथ लोकल स्थानीय जो प्रशासन है, साथ साथ आर्मी की बटालियन भी वहाँ पर कॉलम तो वहाँ रखी गई है। साथ में एयरफोर्स को भी चैम्बर रखा गया है कि अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़े तो लोगों को किया जाए। एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर बारिश का और बाढ़ जैसे हालात है गुजरात में। पहले सौराष्ट्र में ये देखने को मिला और अब उत्तर गुजरात में इस तरीके की चेतावनी दी गई है। अहमदाबाद और बनासकांठा में सुबह से ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां घोषित कर दी है। अर्पिता, शुक्रिया जनक। आशीष सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में सड़क के गड्ढे में एक महिला की जान ले ली। उस गड्ढे ने जवाहर इलाके में एक महिला की मोटरसाइकिल अचानक सड़क पर बने गड्ढे में फंसने की वजह से गिर गई और इस दौरान एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। बाइकनरी मोटरसाइकिल क्लब की सदस्य जागृति होगाले नाम की महिला अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। आशीष, क्या जानकारी, पूरी खबर बताएं। जी, जागृति होगाले नाम की ये जो महिला है जिसकी मृत्यु हुई है वो उनका एक बाइकर्स का एक पूरा क्लब था और ये बाइकर्स का क्लब जो है पालघर के जवाहर रोड पे जब था उसी दौरान एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान जो है गड्ढे में जागृति होगाले की जो है वो बाइक फंसी और जैसे ही वो गिरी वैसे ही ट्रक ने पीछे से उन्हें रोक दिया। कहीं ना कहीं पॉटहोल जो था वही मौत की एक असल वजह बना और इसके बाद जो है ये पूरा मामला उभरकर सामने आया। फिलहाल जो है सीसीटीवी जो पूरा मामला है उसको देखने के बाद तो ये साफ तौर पे यही पता चलता है कि एक पॉटहोल के चक्कर में जो है बाइक जो है उसने अपना संतुलन खोया। उसके बाद ट्रक ने पीछे से आ रहे ट्रक ने भी जो है गति पे नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधे उसे रोक दिया। शुक्रिया आशीष। मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास कुल्लू मनाली हाईवे पर हनोरी माता मंदिर के पास अचानक एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। अब यह हादसा जब ये हुआ तभी दूर खड़े एक आदमी ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि घटना के कुछ देर पहले ही वहां से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। हालांकि हाईवे को खोलने के लिए तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंचा और काम में जुट गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी इसकी चपेट में आता तो कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी के पास कुल्लू मनाली हाईवे पर हनोरी माता के मंदिर के पास ये अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। हालांकि ये जो वीडियो है पास ही खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली ये तस्वीरें। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो टूटकर हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया क्योंकि पूरा मलबा अभी रास्ते पर फैला हुआ है। प्रशासन वहां पर पहुंच गया और इस वक्त वहां पर मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ कोशिश ये हो रही है कि यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके वहां पर। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले ही गनीमत ये रही थी कि जब ये घटना हुई उससे कुछ देर पहले ही वहां से गाड़ियों की जो आवाजाही थी उसे रोक दिया गया था। हालांकि अभी खोलने के हाईवे को जो प्रयत्न है वो चल रहे हैं। तुरंत मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है और काम में जुट गया है। मोहित, क्या किसी प्रकार की चेतावनी दी गई थी या आवाजाही क्यों बंद थी, जरा ये तस्वीर स्पष्ट करें। नहीं, देखिए कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा सीधा नेशनल हाईवे पर आ गिरा और जिस वक्त ये हुआ उस दौरान दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा था। मनाली की तरफ जाने वाला जो पूरा ट्रैफिक था उसको रोकना पड़ा। दोनों तरफ पहाड़ धंसने की वजह से 700 से 800 गाड़ियां फंस गई और लगातार वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन
बरसात वहां पर चल रही है, इसी वजह से जो रेस्क्यू का काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, उसमें काफी धीरे धीरे हो रहा है और इसी वजह से काफी परेशानी हो रही है। लोग वहां पे फंसे हुए हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कोई डायवर्जन लगाने की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।